वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी, जहां पावरफुल बुक्स को हम लाइफ चेंजिंग आइडियाज में कन्वर्ट करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान बिजी है, हर किसी के हाथ में फोन है, हर स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, हर सेकंड अटेंशन के लिए फाइट चल रही है। सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सच में बहुत कम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं, फोकस है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज का इंसान नॉलेज वर्कर है, यानी वो अपने दिमाग से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज पर उसका करियर डिपेंड करता है, वही चीज सबसे ज्यादा टूट चुकी है, कंसंट्रेशन। आज का एवरेज इंसान अपना काम करते हुए हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी ईमेल, कभी किसी का कॉल। हर इंटरप्शन दिमाग को स्क्रैच करता है, और जब दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो वो डीप सोचने की कैपेसिटी खो देता है। यहीं से शुरू होता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के मेंटली डिमांडिंग काम पर इतना फोकस्ड रहना कि आपका दिमाग अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी पर परफॉर्म करे। ये वही स्टेट है जहां आपका ब्रेन फुली एंगेज्ड होता है। यही स्टेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है, और इसी स्टेट में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग काम करते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो हाई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, और जो लोग शैलो काम में फंसे रहते हैं वो रिप्लेसेबल बन जाते हैं। शैलो वर्क क्या होता है? ईमेल्स का रिप्लाई, रैंडम मीटिंग्स, सोशल स्क्रोलिंग के बीच का काम, मल्टीटास्किंग, सरफेस लेवल टास्क्स जो बिजी तो बनाते हैं लेकिन वैल्यूएबल नहीं होते। डीप वर्क रेयर है लेकिन वैल्यूएबल है। शैलो वर्क इजी है लेकिन यूजलेस है। अब सवाल यह है कि अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एडिक्टिव है। ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी पसंद करता है। जब भी फोन वाइब्रेट करता है, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। धीरे धीरे इंसान का दिमाग ट्रेनिंग ले लेता है कि फोकस बोरिंग है, डिस्ट्रैक्शन एक्साइटिंग है, और फिर इंसान खुद ही अपने पोटेंशियल का एनिमी बन जाता है। एक एग्जाम्पल समझिए। 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट 6 घंटे टेबल पर बैठा रहता है, लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन बिना किसी इंटरप्शन के डीप फोकस के साथ। रिजल्ट? दूसरा स्टूडेंट ज्यादा याद रखेगा, ज्यादा समझेगा और ज्यादा परफॉर्म करेगा। टाइम नहीं, डेप्थ मैटर करती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क ब्रेन के लिए जिम जैसा है। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन अलाउ करते हो, उतना ब्रेन वीक होता है। जितना ज्यादा आप फोकस प्रैक्टिस करते हो, उतना ब्रेन स्ट्रांग होता है। आज कंपनीज ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करती हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजें जल्दी सीख सकें और हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, और ये दोनों तभी पॉसिबल है जब ब्रेन डीप मोड में काम करे। इसलिए न्यूपोर्ट बोलते हैं, डीप वर्क इज द न्यू IQ। एक और पावरफुल बात, जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका काम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, मीनिंगफुल भी होता है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो किसी चैलेंजिंग चीज में फुली एंगेज्ड होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यानी डीप वर्क सिर्फ सक्सेस का टूल नहीं, हैप्पीनेस का भी सोर्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया ने शैलो काम को नॉर्मल बना दिया है। ऑफिस में लोग बिजी दिखना चाहते हैं, जल्दी रिप्लाई देना स्मार्टनेस समझा जाता है, कांस्टेंट ऑनलाइन रहना डेडिकेशन लगता है, लेकिन रियलिटी में ये सब प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप अपना दिमाग कंट्रोल नहीं करोगे, दुनिया उसे कंट्रोल कर लेगी। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि डिस्ट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। आज के टाइम में लोग बोर्डम से डरते हैं। लाइन में खड़े हो तो फोन, खाना खाते हो तो फोन, लिफ्ट में हो तो फोन। ब्रेन को कभी साइलेंस मिलता ही नहीं, और जब ब्रेन साइलेंस में रहना भूल जाता है तब वो फोकस भी भूल जाता है। डीप वर्क का फाउंडेशन है बोर्डम टॉलरेट करना। आपका ब्रेन जब बोर होता है तब वो रेजिस्ट करता है, लेकिन वही ट्रेनिंग का मोमेंट होता है। अगर आप उस वक्त फोन उठा लेते हो तो ब्रेन को मैसेज मिलता है फोकस से भाग जाओ। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ब्रेन को मैसेज मिलता है स्टे। ये मेंटल मसल बिल्ड करता है। न्यूपोर्ट बोलते हैं कि डीप वर्क सीखने के लिए विल पावर पर डिपेंड मत करो, सिस्टम बनाओ, एनवायरनमेंट चेंज करो, रूल सेट करो, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। इस बुक में आगे न्यूपोर्ट डीप वर्क के डिफरेंट मेथड्स और रिचुअल्स बताते हैं। कैसे एनवायरनमेंट डिजाइन करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने हैं, कैसे ब्रेन को रीवायर करना है। और सबसे पावरफुल बात, डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जो लोग इसे अडॉप्ट करते हैं उनका आउटपुट दूसरों से 5x 10x तक ज्यादा होता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है। बिल गेट्स, कार्ल जुंग, जेके रोलिंग, ये सब लोग डीप आइसोलेशन में काम करते थे। हाई अचीवर्स दुनिया से दूर जाके काम करते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस साइलेंस में बनती है, नॉइज में नहीं। यहाँ एक हार्श ट्रूथ है, आज के टाइम में एवरेज बनना बहुत ईजी है, बस डिस्ट्रैक्टेड रहो। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए डीप फोकस चाहिए। और इसीलिए डीप वर्क एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जब सब लोग स्कैटर्ड है, तब फोकस्ड इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। यही इस बुक का कोर है। दुनिया बदल चुकी है,
अब सर्वाइवल नहीं, डीप स्किल मैटर करता है, और जो इंसान डीप वर्क करना सीख लेगा वही फ्यूचर में रूल करेगा। डीप वर्क करना सिर्फ डिसाइड कर लेने से पॉसिबल नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आपको उसके लिए रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एथलीट्स ट्रेनिंग के बिना फिट नहीं होते, वैसे ही ब्रेन स्ट्रक्चर के बिना फोकस्ड नहीं होता। सबसे पहला रूल न्यूपोर्ट देते हैं, डीप वर्क को स्केड्यूल करो। अगर आप सोच रहे हो कि जब टाइम मिलेगा तब डीप काम करेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि शैलो काम हमेशा अर्जेंट लगता है और अर्जेंट चीजें इंपॉर्टेंट चीजों को खा जाती हैं। डीप वर्क के लिए फिक्स्ड ब्लॉक्स चाहिए, डेली लाइफ में प्रोटेक्टेड टाइम। न्यूपोर्ट डीप वर्क की 4 मेजर स्टाइल्स बताते हैं। पहला स्टाइल है मोनास्टिक। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से ऑलमोस्ट कट हो जाते हैं, जैसे कार्ल यंग जंगल में जाकर लिखते थे। उनका पूरा एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन फ्री होता था। ये एक्सट्रीम मेथड है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं। दूसरा है बाय मॉडल। इसमें इंसान अपनी लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कुछ दिन या आवर्स डीप वर्क के लिए कंप्लीटली आइसोलेट और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ के लिए, जैसे प्रोफेसर जो सेमेस्टर में रिसर्च के लिए वीक्स आइसोलेट करते हैं। तीसरा है रिदमिक। ये सबसे प्रैक्टिकल है। इसमें आप डेली रूटीन में फिक्स डीप वर्क आवर्स रखते हो, जैसे रोज सुबह 6 से 9 सिर्फ फोकस्ड काम। ये हैबिट बन जाती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस टाइम में डीप मोड में चला जाता है। चौथा है जर्नलिस्टिक। ये एडवांस लोगों के लिए है। इसमें जब भी फ्री टाइम मिले तुरंत डीप मोड में स्विच, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन्ड हो। न्यूपोर्ट कहते हैं, बिगिनर्स के लिए रिदमिक मेथड बेस्ट है, डेली फिक्स्ड डीप आवर्स। अब सवाल, डीप वर्क ब्लॉक में करना क्या होता है? सिर्फ फोन साइलेंट कर देना डीप वर्क नहीं है। डीप वर्क का मतलब है कंप्लीट कॉग्निटिव इमर्जन, मतलब एक ही टास्क पर बिना इंटरप्शन के इतना फोकस कि ब्रेन मैक्सिमम इंटेंसिटी पर काम करे। इसके लिए न्यूपोर्ट बोलते हैं, रिचुअल बनाओ। हर डीप सेशन के 4 पार्ट्स होने चाहिए। कहाँ काम करोगे, कितने टाइम के लिए करोगे, कैसे डिस्ट्रैक्शंस बंद करोगे और कैसे ट्रैक करोगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखते हो। अगर आप बेड पर बैठकर लिखने लगते हो, बीच में फोन चेक करते हो, कभी पानी कभी चैट, तो ब्रेन डीप नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक फिक्स जगह चूज करो, हेडफोन्स लगाओ, फोन दूसरे रूम में रखो और डिसाइड करो कि अगले 90 मिनट्स सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है, तो ब्रेन डीप मोड में जाता है। एनवायरनमेंट ब्रेन को सिग्नल देता है। जैसे ही ब्रेन को समझ आता है कि डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, वो धीरे धीरे फोकस एक्सेप्ट करता है। न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क विल पावर से नहीं, रूल्स से होता है। अब एक और पावरफुल आइडिया आता है, शट डाउन रिचुअल। आज लोग रात तक काम करते रहते हैं क्योंकि ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को कैरी करता है। ये मेंटल लोड नेक्स्ट डे फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए न्यूपोर्ट बोलते हैं, हर दिन का एक क्लियर एंडिंग होना चाहिए। रात को काम बंद करते वक्त ब्रेन को बोलो, कल हैंडल करेंगे। टास्क लिस्ट लिखो, प्लान लिखो, ब्रेन को क्लोजर दो, क्योंकि डीप वर्क के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन की। न्यूपोर्ट एक बोल्ड बात कहते हैं, सोशल मीडिया ऑप्शनल है, सक्सेस नहीं। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन रहना जरूरी है, लेकिन रियलिटी में ये सब अटेंशन का लीकेज है। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, ब्रेन शैलो मोड में शिफ्ट करता है, और जब ब्रेन शैलो का आदत बना लेता है तो डीप वर्क पेनफुल लगने लगता है। ये सबसे डेंजरस स्टेज है, जब इंसान फोकस करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हो तो आपको अपने डिजिटल टूल्स को कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। टूल का एक ही सवाल होना चाहिए, क्या ये मेरी ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है? अगर नहीं, एलिमिनेट। डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, ब्रेन डैमेज है, क्योंकि जब ब्रेन फास्ट स्विचिंग का आदत डाल लेता है तब वो सस्टेन्ड अटेंशन खो देता है। डीप वर्क का नेक्स्ट पिलर है इंटेंसिटी। न्यूपोर्ट बोलते हैं, 4 घंटे डीप वर्क 12 घंटे शैलो वर्क से पावरफुल होता है, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी लिमिटेड होती है। डीप वर्क हैवी होता है, इसलिए डेली लिमिटेड ब्लॉक्स ही पॉसिबल है, लेकिन वही ब्लॉक्स लाइफ चेंज करते हैं। ये वही जगह है जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं और सक्सेसफुल लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है, ब्रेन रेजिस्ट करता है, बोर लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं, यही रेजिस्टेंस ग्रोथ का साइन है। जब ब्रेन स्ट्रगल करता है तभी वो स्ट्रॉन्गर बन रहा होता है। जैसे जिम में मसल टूटकर स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही फोकस भी पेन से डेवलप होता है। डीप वर्क का मतलब है ब्रेन को ट्रेनिंग देना, डिस्ट्रैक्शन से भागना बंद करना, और जो इंसान ये सीख लेता है वो किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी कैल न्यूपोर्ट की पावरफुल बुक डीप वर्क की कोर फिलॉसफी। एक ऐसी स्किल जो आज के डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। जब दुनिया शैलो अटेंशन में उलझी हुई है, तब जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है।
डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि कम टाइम में इतना पावरफुल काम करना है जो आपकी वैल्यू, आपकी आइडेंटिटी और आपकी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। ये बुक हमें क्लियर वार्निंग भी देती है, या तो आप डिस्ट्रैक्शन के स्लेव बनोगे या फोकस के मास्टर। चॉइस हर रोज होती है। हर बार जब आप फोन इग्नोर करते हो, आप अपना फ्यूचर बिल्ड करते हो। हर बार जब आप डीप फोकस में जाते हो, आप अपने आप को एवरेज से अलग बनाते हो। अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की पावरफुल समरीज पसंद आती हैं, तो बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको फोकस की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे डीप।